अगर तुम्हारी यही हालत रही ना सुअरों वाली, मतलब जगह जगह मुंह मारने वाली आदत रही ना, तो तुम बेहतर के चक्कर में ना बेहतरीन से भी जाओगे हो। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी झाटू लाल की बंदी बहुत अच्छी है, उसकी चंपाकली की बंदा बहुत अच्छा, गब्बर सिंह बहुत अच्छा, वो तो भाई जगह जगह मुंह नहीं मारता, किसी को लड़के को नहीं देखता, ठीक है। तुम्हारे यहाँ मतलब अंदर अंदर ये सारी चीजें चल रही, तो तुम्हारी वाली कौन सी जाके गली का गू खाती है? तुम्हारी वाला बंदा कौन सा जाके नाली का पानी पीता है? वो भी तो तुम्हारे साथ अच्छा है, मतलब ठीक रह रहा है। फिजिकल जो तुम उसे फिजिकल होने के लिए बुलाती हो या बुलाते हो, तब भी फटाक से चला था तो मुंह पे दुपट्टा बांध के चली जाती, भागती हो टू 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 कर, अरे हमारे बाबू ने बुलाया, हमारे बेबी ने हमसे मिलना है, हमसे बात करनी है, हमको हक करना, हमको किस करना। इसीलिए तो आती है तुम्हारी बंदी, इसीलिए तो आता है तुम्हारा बंदा। लेकिन जब उससे मन भर जाता है तो पुरानी चड्डी के अंदर आप पुरानी लंगोट के तुम उसे बदल डालते हो। क्यों भाई? वो बंदी नहीं, उसके जान नहीं, उसकी आत्मा नहीं है। जब उसकी आत्मा कहीं दूसरी जगह जाके भटकेगी तो तुम्हें श्राप लगेगा, तुम रोगे, तड़पोगे। वो कर्मा जो होता है ना, वो तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर तुम सामने वाले बंदे के जो फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो, उसको पेन दे रहे हो, उसके मेंटली हेल्थ खराब कर रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुकून से बैठोगे? अरे कुत्ते की मौत मरोगे तुम। आज तुम्हें समझने आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे इसको छोड़ो, इससे मन भर गया, तो बेकार चीज है। पुराने कपड़े की तरह तो अपनी बंदी बदल डालते हो, पुराने कपड़े की तरह, पुरानी चड्ढी की तरह, पुरानी लंगोट की तरह अपना बाबू को बदल डालते हो। अरे अब तो नवा ढूंढो यार, नए जमाने में चलो, ये पुराने में कहाँ उलझे पड़ो। फिर तुम्हारे बाबू का जब ब्रेकअप हो जाता है, उसे उसकी हालत पता कैसे? गधे की तरह, मछली की तरह फड़फड़ाता, कीड़े पड़े हुए कुत्ते की तरह फड़फड़ करता, चिल्लाता, वो रोता है, तुमसे भीख मांगता है प्यार की। पर तुम्हारे ऊपर कोई मतलब तुम्हारे कान में जूं तक नहीं देखती है कि मतलब सामने वाले का हालचाल ही पूछ ले। अबे जिस टाइम तुम्हारा बंदा तुम्हारी गांड पे लात मारेगा, उस टाइम तुम्हारी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी, समझ लगी? अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा, अभी तुम सामने वाले को, तुम तो वो रो रहा है, तुम हंस रहे हो, अरे छोड़ो ये तो ऐसे ही है, सारा चूतिया है, पागल है, हमसे प्यार व्यार कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास करता था, ठीक है ना। एक चीज और बहुत मतलब घटिया वाली बात हो जाती है कि जो बंदियों को देखा होगा ना, वो अपना पास्ट कभी पूरा डिलीट करके आती, कभी किसी लड़के से नहीं बताती। उनकी जो वर्डिंग होती है ना, अरे बेबी तुम्हें पहले हो, इससे पहले तुम देखे नहीं किसी लौंडे को भाई, आज तक नहीं देखे तुम किसी लौंडे, सभी को इग्नोर किया हमने, हमें पता था कि हमें तुमसे प्यार है, तुम हमसे दोस्ती करोगे, ये वो, मतलब आज तक। और आजकल के लौंडे पता क्या करते हैं, उनके अगर उनके साथ में 4 बंदियां नहीं होगी ना, तो 3 के साथ फिजिकल होंगे, वो भी बता देंगे अरे हम ऐसे तो फिजिकल हो गए, हमसे गलती होगी, ये वो, बट कोई बात नहीं हम रह लेंगे। वो बंदी इतनी महाचूतिया है कि उसके साथ भी रह रही है आराम से, ठीक है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ये दुनिया झाटागिल की दुनिया का लड़पकड़ा वाला जो रिलेशन होता है उसमें चली जाती है, आराम से डूब जाती है। बाद में जब वो भी उसे यूज करके छोड़ देता, तब बड़े बड़े मतलब डेली की तरह आंसू बहाती है, अरे हमारा बाबू छोड़ गया। तो पहले का है बाबू की तुम चिपटी थी, पहले का है इच्छाधारी तुम नागिन बन गई थी। अरे हमारा बाबू तो किसी की तरफ देखता नहीं है, हमारा बाबू तो सबको इग्नोर करता है, हमारा बाबू किसी से बात नहीं करता, हमारा बाबू किसी को फॉलो नहीं करता, किसी की पोस्ट को लाइक नहीं करता। आज वो चाहे दुनिया की सबसे बड़ी जगह जगह जाके मुंह मार रहा है, सभी को पोस्ट को लाइक कर रहा है। जो तुम कह रही हो कि तुमने चाहे लाल चड्डी नहीं पहनी, काली पहनी है, लेकिन फिर भी वो लाल चड्डी पहना, इसलिए पहना है क्योंकि तुम्हारी चड्डी में बम लगे, इसलिए वो लाल चड्डी पहन रहा है। मना किया हो ना कि बेबी तुमने लाल चड्डी नहीं पहनना, लाल चड्डी इसलिए पहनना है क्योंकि तुम्हारी चड्डी में बम लगेगा, जब वो फटेगा, विस्फोट होगा, तो तुम्हारे अंदर की हथौड़ियां ना वो उनमें हिलोर आएगी। अरे अब हमारे बाबू के पास जाना, हमने अपने बाबू से फिजिकल होना, हमने अपने बाबू को जाके मिलना है, उस हमें सांस नहीं आ रही, बात करो प्लीज प्लीज बाबू। फिर तुम भिखमंगे बन जाते हो, सुअरों की तरह, मतलब भीख मांगने लग जाते हो, करते हो ना ऐसे। ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, हमारी चड्डी में बम लगा, हमारे ऐसा लगता है तुम्हारे गांव, ऐसा लगता है तुम्हारे गांव में किसी ने डंडा डाल के लाठी तुमने खड़ी कर दी है। कब से पहले की लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है मतलब स्वर्ग में घूम रहे हैं, मतलब फिजिकल हो रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। जब जूते चलते भाई, तब तुम्हारा मुंह गधे की गाड़ की तरह बन जाता, ठीक है। और जब ब्रेकअप होता है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना, वो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है तुम्हारे गांव में किसी ने पिछवाड़े में डंडा डाल के सीधा करके खड़ा कर दिया, फिर तुम बन के घोड़ी चिल्ला रहे अब तुम मर जाएंगे, निकाल लो, ये है वो है, हमारी बंदी हमसे बात नहीं करेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, सांस नहीं ले रहे, हमें कानों से सुनाई देना बंद हो गया, हमारी आंखें डेले की तरह बाहर आ चुकी हैं, बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, हम करें तो क्या करें, कहाँ जाए। हमारी बंदी, हमारा पार्टनर, हमारा बाबू जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, आज हमसे नहीं कर रहा। वही बंदी जो हमसे एकदम अभी एक फोन पे आके हमारे साथ फिजिकल हो जाती थी, आज वही बंदी, वही चंपाकली, वही हमारा गब्बर सिंह किसी तीसरे लौंडे के साथ में, किसी चौथी बंदी के साथ में जाके फिजिकल हो रहा, ओयो में जा रहा, गन्ने का जाकर रस पी रहा, गाजर का रस पी रही है। भाई वो तो पिएगी क्योंकि तुम्हारे गांड पे तो जस है नहीं, तुम पिला नहीं पाओगे। तुम ऐसे तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ फड़फड़ा सकते हो, बाबू से बात कर सकते हो, मेरे बाबू ने खाना खाया, पहले तुम तो खा लो तभी तो बाबू खाएगा तुम्हारा, क्योंकि इतनी ज्यादा तुम्हारी बंदी पतिव्रता हो चुकी है वो।
ठीक है ना। जब तक तुम पानी नहीं पियोगे, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, तब तक वो खाना नहीं खाएगी। बट ये सारी चीजें पहले होती थी, अब तो नहीं होती भाई। अब तो तुम खाओ, मर जाओ, सांस लो ना लो, उसे बाल बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे अपने सिर का बाल उखाड़ के तुम इधर फूंक के मतलब फेंकेगी भी नहीं, ऐसा कह लो, ठीक है ना। तुम चाहे तड़पो, मर जाओ, खाना खाओ, अपने घर वालों से डेली लड़ाई करो, कुर्सी उठा के बर्तन करके तुम बेच के सारे जाके ठेके पे दे आओ, तुम ड्रिंकिंग करने लगे, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर तुम्हारा ऐसा चूतियापा कर रहे हो अपने मतलब लाइफ में, तो इस चीज से बाहर आ जाओ। और ये अगर तुम सोच रहे हो कि मतलब तुम्हारी बंदी जो हमसे ब्रेकअप करके भाग गई किसी मतलब चोर के साथ में, किसी भगोड़े के साथ में, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ जाएगी, तो कभी नहीं आने वाली। क्योंकि जो बंदी एक बार भाग गई या जो बंदा भाग गया बिना चड्डी पहने हुए डू करके, तो वो कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वो चड्डी की तलाश में है। चड्डी समझते हो, जब बंदा नंगा भागता तो क्या करता, उसे किस चीज की तलाश होती, कपड़ों की, चड्डी की। तो वो चड्डी की तलाश में निकल गया, जब उसे चड्डी मिल जाएगी तो वहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा उसका, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज चल रही कि हमारे पास फटी चड्डी लेने वो वापस आएगा, तो कभी नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्यार, हमारा प्यार बहुत सच्चा है, तुम्हें अपना मतलब अपना बेटा तो किसी को काना नहीं लगता। जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो हमने जो उसको चड्डी पहना रखी थी उसमें 2 छेद हो चुके हैं, वो चीज तुम्हें भी पता। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा प्यार बहुत सच्चा था, हमारे पास वापिस आ जाएगी, हमसे बहुत प्यार करेगी, हम अपनी अतड़ियां काट डालेंगे, अपने गुर्दे निकाल के बाहर मतलब रख देंगे, जाके जहाँ पे ब्लड डोनेशन हो वहां पे जाके ब्लड डोनेट करेंगे, ठीक है ना। और एक फोटो खींच के स्टेटस लगाए, तो ऐसा कर लगेगा कि मतलब बंदी को थोड़ा रियलाइज हो कि हमारा बाबू तो बहुत बड़ा दानी हो चुका, हरिश्चंद्र से भी बड़ा दानी हो चुका, तो वो वापिस आ जाएगी, तो कभी नहीं आएगी। ये तो सब तुम्हारे बहम में जी रहे हो। तो मेरे हिसाब से तुम मूव ऑन कर जाओ, ठीक है ना। अपनी लाइफ को फोकस करो, पैसा वैसा कमाओ, बॉडी बनाओ। बाकी लौंडियाबाजी में पड़े रहोगे तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। आने वाले टाइम में तुम बोतलें बिनते फिरोगे, ठीक है। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम बाबू को अपनी ब्रांड पहना के जारा के कच्छे पहनाएंगे, तो कभी नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ही जब माचो का चड्डी नहीं तुम पहन पा रहे हो, नाड़े वाली नेकर बांध के पहनते हो, ठीक है ना, तो तुम कहां से बाबू को जारा का कच्छा पहना पाओगे, कभी नहीं पहना पाओगे। तो इसलिए सोचो, पैसा वैसा कमाओ, आज स्कीम से बाहर आ जाओ। ये जो पूरा दिन लगे रहते हो ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया, पहले तुम खा लो, अपने घर वालों को खिला लो, उसके बाद में अपने बाबू से पूछना। बाबू तुम्हारा खा लेगा, तुम चाहे मर जाओ, चाहे तुम जियो, उसके लिए सांस लो ना लो, तुम्हारे पेट में चाहे कीड़े पड़ जाए, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। और ये जो मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा लुटिया तक बिकवा डालेगी तुम्हारा बाबू, समझे, गिलास चम्मचे तक बिचवा डालेगी वो, ठीक है। तो इसके चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल बाहर निकलो और अपने लाइफ को देखो। क्या है अबे साले आधार कार्ड में नाम लिखवाने हो, जिंदगी तुम्हें भी पता है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम तो 50-60 साल जियोगी, इससे ज्यादा तो नहीं जीने वाले हो। अगर तुम ऐसे बंदी के पीछे भागते रहे, ऐसे तुम अपने बंदे के पीछे भागते रहो, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम 2-4 साल में निपट जाओ, ठीक है ना। आने वाले टाइम में अभी तो मतलब 1-2 दिन रो भी लेते हैं, आने वाला टाइम में वो भी नहीं, घंटा 2 घंटा 1-2 मतलब रोज चिल्ला लेंगे, वैसे झूठे आंसू बहा के तुम्हारे निकल जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी बंदी को ऐसा लगता है कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी बंदी को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसे दूसरा मिल जाएगा, शादी कर लेगी, 15 बच्चे करेगी, जाके आराम से उसकी लाइफ सेटिंग है। मरेगा कौन, तुम मरोगे। भूखे कुत्ते की तरह तुम बन जाओगे, भूत परे, तो इधर वो कभी स्पीकर पर चढ़ के बैठोगे, कभी उस नाली का पानी पियोगे, कभी किसी बंदे के ऊपर सवार से, और तुम्हारे गांड पे चलेंगे चिमटे भाई, जो बाबा वगैरह रखते ना, तुम्हारे गांड पे चिमटे चलाएंगे ठक ठक करके। फिर तुम उस शरीर को छोड़ के किसी दूसरे शरीर पे जाने की कोशिश करोगे, वहां पे तुम्हारे गांड पे खूनियां चलेंगी, डंडे तुम्हारे पिछवाड़े पे चलेंगे, उसको भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के तुम भटकते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के लोड़े लग जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में तुम, ठीक है ना। बेटर देन अपनी लाइफ को फोकस करो, अपने प्यार को भूल जाओ, ये सारी चीजें बस जस्ट फीलिंग है। जब तुम्हारी गांड पे डंडे चलेंगे, पटे चलेंगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इस चीज को समझो, एक्सेप्ट करो। जो बंदी तुम्हें छोड़कर या जो बंदा तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे जाने दो, उसके पीछे मत नहीं भागना, भीख नहीं मांगनी, प्यार करने हमसे बात करो, क्यों भाई वह करेगा बात, जो बंदा गया उसे जाने दो, ठीक है। अपनी लाइफ में मस्त रहो, चिल करो, खाओ पियो, ठीक है। जो यहाँ पे करने हैं वो चीज करो। किसी बंदे के लिए, किसी बंदी के लिए रोना चिल्लाना नहीं, छाती नहीं फाड़नी अपनी, अरे ब्लेड से अपना छाती चीर डालेंगे, ये कर डालेंगे, कुछ नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक चीज और तुम्हें बता दें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अदरवाइज में सर्च करने पर भी नहीं मिलता। जैसे तुम आज अपनी बंदी या बंदे को ढूंढो, गब्बर सिंह मेरा कहाँ भाग गया भाई, चंपाकली कहाँ चली गई, उसे तुम ढूंढते फिर ना, वैसे बाद में तुम्हें मोटिवेशन के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा। बेटर देन अभी सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है।